हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग का जो टारगेट होगा वो बेसिक मैथ का आज से सीरीज चलाने वाले हैं। ये सीरीज आप लोगों के लिए सारे के लिए हेल्पफुल होगा। बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल का मैथ्स करवाएंगे। इसमें बहुत सारे ट्रिकी मेथड्स का, मैथ्स का जितना भी ट्रिकी मेथड्स है, मतलब यूँ कह सकते हैं कि मैथ्स का डर ख़त्म कराना है। ठीक है, तो आज से रेगुलर एवरीडे हम कह सकते हैं कि 20 से 25 मिनट का रोज़ आपको एक वीडियो डाला जाएगा, वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों का मैथ का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का क्लास, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। सबसे पहले बेसिक मैथ से शुरू करना है, बेसिक से एडवांस लीगल। तो बेसिक से जैसे जोड़ घटाओ गुना ये सब नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अंक। अंक क्या मतलब, डिजिट क्या होता है, ठीक है। डिजिट जो होता है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, डिजिट होते हैं, अंक होते हैं, है ना। ये एक अंकों की संख्या है। इसी तरह से अगर हम बोलेंगे संख्या, तो संख्या क्या होगा, नंबर क्या होगा, ये बता सकते हो। देखो, जो अंक है वो ऑलरेडी एक संख्या होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से ये भी एक संख्या है, अंक भी है। लेकिन जैसे ही 9 के बाद लिखेंगे 10, तो इसमें आ गया 2 अंक, 11, 2 अंक, 12, 2 अंक, 13, इस तरह से अनंत तक हम ले जा सकते हैं, है ना। तो अंक क्या होगा, केवल एक अंक होगा, 0 से लेकर 9 तक, वो होता है अंक। असंख्या, अंक भी संख्या होगा, 2 अंकों की संख्या। यहाँ तक कि हम कर सकते हैं जैसे 113, 213, है ना, 1113, 4 अंकों की संख्या। इस तरह से कह सकते हैं 11113। तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, अनंत अंकों तक की संख्या हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, संख्या होते हैं। देखो, इस संख्या में देखेंगे कि 2 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या है, ठीक है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या देख सकते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा बताइए। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और 0 मतलब 10 होगा, ठीक है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा बताइए। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की संख्या जो होती है वो 10 से शुरू होती है और जाके 99 पर ख़त्म होती है, ठीक है। कह सकते हैं कि 10 से शुरू हुआ और 99 पर जाके ख़त्म हुआ। तो 2 अंकों में सबसे छोटा अंक संख्या क्या होगा, 10। 2 अंकों में सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 99, ठीक है। 99 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब देख सकते हो कि 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या बताना है। तो 3 अंकों की छोटी संख्या कहाँ से शुरू होगा, 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे जाके ख़त्म होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होता है, 999 पे जाकर ख़त्म होता है। 4 अंकों की छोटी संख्या 1000 से शुरू होगा, 1, 2, 3, 4 अंक, 9999 पे जाकर ख़त्म होगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 4 जीरो मतलब 5 अंक, जाके ख़त्म होगा 99,999। तो हम कह सकते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा आपका, 100। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 999। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 9999। इस तरह से जितने भी अंकों की छोटी संख्या लिखना है तो बेहतर ये होगा कि अगर हमें लिखना है कि 8 अंकों की छोटी संख्या, ठीक है। देखो, इसमें नोट करो कि 5 अंकों की छोटी संख्या में लिखने के लिए 1 पर 4 जीरो, 5 अंकों की छोटी संख्या लिखने पर 1 पर 4 जीरो। तो 8 अंकों की छोटी संख्या लिखना है तो 1 पर कितना जीरो होगा बताइए, 7 जीरो। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, 1 पर 8 जीरो, ठीक है। और जितनी अंकों की बड़ी संख्या लिखना है उतनी बार 9 लिख सकते हो। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या तो 5 बार 9 लिख देना। अगर 8 अंकों की बड़ी संख्या तो 8 बार 9 लिखेंगे। कितनी बार, 8 बार। 3 3 6 6 2 8 बार 9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से संख्या तैयार होता है, ठीक है। तो इसमें और कुछ मेन चीज़ देख लेते हैं कि क्या क्या बेसिक चीज़ है, समझ सकते हैं।
अंकीय मान, जिसको कह सकते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। एक होता है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, ठीक है। एक होगा अंकीय मान, दूसरा होगा स्थानीय मान। दोनों में क्या फर्क होता है, ठीक है। कोई संख्या लेते हैं 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे ले 5 4 3 2 7, 54,327 में, है ना। अगर हम 54,327 में देखेंगे, 3 का अंकीय मान क्या होगा और स्थानीय मान, ठीक है, दोनों बताना है। 54,327 में 3 का अंकीय मान बताना है और स्थानीय मान बताना है। तो अंकीय मान, किसी भी संख्या में कोई भी अंक का जो मान होता है वो वास्तव में वही संख्या होगा, वही अंक होगा, वही मान होगा, ठीक है। अगर अंकीय मान देखना है तो कोई संख्या का अंकीय मान, जैसे 3 का अंकीय मान 3 होगा, 2 का अंकीय मान 2 होगा, 7 का अंकीय मान 7 होगा, 4 का 4, 5 का 5। लेकिन स्थानीय मान लिखने के लिए ये होता है कि वो संख्या, वो अंक दिए गए संख्या में किस स्थान पर है, मतलब वो इकाई स्थान पर है या दहाई स्थान पर है या सैकड़ा स्थान पर है या हज़ार स्थान पर है या 10,000, ये हम दिखाते हैं। वो क्या होता है, स्थानीय मान, ठीक है। तो 54,327 में अगर 3 का अंकीय मान लिखना है तो 3 का अंकीय मान क्या होगा, 3 ही होगा, ठीक है। और इसी 54,327 में अगर 3 का स्थानीय मान लिखना है, 3 का स्थानीय मान, तो 3 लिखकर सवाल ये है कि वो 3 किस स्थान पर है, इकाई, दाई, सैकड़ा के स्थान पे है। तो सैकड़ा में क्या होता है, 100 से गुना करते हैं, मतलब 300। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 लिखने के बाद जितना अंक उसके बाद बचेगा वो उतना 0 डाल देना, ठीक है, क्योंकि 3 सैकड़ा स्थान पर है, इसलिए 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 300। इकाई, दाई, सैकड़ा ये सब जानते ही होंगे, बेसिक है, ठीक है। अगर हम एक दे देंगे कि 54,327 को हमें भी लिखना है विस्तृत रूप में, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर 54,327 को विस्तृत रूप में लिखना है तो उसके लिखने का तरीका ये होगा, 54,327 सबसे पहले देखना है कि अंक 5 जो है वो किस स्थान पर है। 5 जो है वो 10,000 के स्थान पर है, ठीक है, प्लस 4 किस स्थान पर है, 4,000 के स्थान पर है। 3 सैकड़ा के स्थान पर है। 2 दहाई के स्थान पर है और 7 इकाई के स्थान पर है, ठीक है। ये बेसिक हो गया। 5 10,000 के स्थान पर होगा, 4,000 के स्थान पर है, 3 सैकड़ा के स्थान पर होगा, 2 दहाई के स्थान पर है, 7 इकाई के स्थान पर है। 10,000 के स्थान पे है तो 5 गुने 10,000, ठीक है। अगर ये 4,000 के स्थान पे तो 4 गुने 1,000। अगर ये सैकड़ा के स्थान पे है तो 3 गुने 100। 2 दहाई स्थान पे तो 2 गुने क्या होगा 10। 7 इकाई स्थान पे तो क्या होगा 7 गुने 1। अब इसको लिखेंगे 5 पर कितना 0, 5 गुने 10,000 तो 50,000 हो गया आपका, ठीक है। यहाँ हो गया आपका 4,000, नहीं सॉरी 4 0 है ना, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, सॉरी 10,000 में केवल 4 ही 0 आएगा। हाँ सॉरी, कहीं नहीं, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 में केवल 4 0 आएगा। 4 पर 3 0 प्लस 3 पर 2 0, 3 2 गुने 10 तो हो जाएगा 20, 7 गुने 1 7 हो जाएगा, ठीक है। यदि इसको जोड़ दिया जाए तो यही आएगा।
तो ये हो गया विस्तृत रूप में, एक्सपेंडेड फॉर्म में। देख सकते हैं कि 7 इकाई स्थान पे है तो केवल 7 लिखा गया, 2 दाई स्थान पे है तो 20 लिखा गया, 3 सैकड़ा स्थान पे तो 300 लिखा गया, 4 हजार स्थान पे है तो 4000 लिखा गया, 5 10,000 स्थान पे है तो 5 पे 4 जीरो 50,000 लिखा गया। ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा 50,000, 4 का स्थानीय मान क्या होगा 4000, 3 का स्थानीय मान 300, 2 का स्थानीय मान 20, 7 का स्थानीय मान 7। कहने का मतलब हुआ कि स्थानीय मान ये होता है किसी अंक का स्थानीय मान, उस अंक को लिखकर जितना अंक उसके बाद बचेगा उतना जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये होगा स्थानीय मान। अंकीय मान क्या होता है, किसी भी संख्या में अंक का अंकीय मान, उसी संख्या को अंक को लिख देंगे, वो हमारा अंकीय मान हो जाएगा। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलो, अंकीय मान स्थानीय मान से आधारित कुछ सवाल है, देखते हैं। पहला सवाल, ठीक है, संख्या 54,327 में, ठीक, 54,327 में 3 के स्थानीय मान एवं अंकीय मान का योगफल एवं अंतर बताएं। ठीक है, 54,327 में 3 के स्थानीय मान, अंकीय मान का योगफल, अंतर बताना। बहुत सिंपल है, लिखेंगे 54,327 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा बताइए। स्थानीय मान लिखने के लिए क्या होता है, उस अंक को लिखकर जितना अंक है उतनी बार 0 डाल देंगे। और यहां 3 का अंकीय मान क्या होगा, 3 का अंकीय मान हो जाएगा कितना, केवल 3, है ना। तो 303 का योगफल निकालना है, तो क्या आंसर आएगा 303। ये हो जाएगा योगफल। क्या हो जाएगा, योगफल। 3 के स्थानीय मान, 3 के अंकीय मान का योगफल क्या होगा 303। ठीक है, अब इसका अंतर निकालना है, तो 303 में से 3 घटा देंगे तो क्या आएगा बताइए, 297। तो आंसर आ गया 54,327 में 3 के अंकीय मान और स्थानीय मान, अंकीय मान का योगफल होगा 303, अंतर क्या हो जाएगा 297। अंकीय मान उसी अंक को लिखते हैं। ठीक है, चलो आगे, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौंतीस लाख 58,742 में दोनों चार के स्थानीय मान का योगफल एवं अंतर बताएं। ठीक है, 34 लाख संख्या 34,58,742 में दोनों चार के स्थानीय मान का योगफल भी बताना है और दोनों चार के स्थानीय मान का अंतर भी बताना है। ठीक है, तो देखते हैं कि 34,58,742 में दोनों चार का स्थानीय मान क्या होगा। इस चार का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो आप 4 लिख लेना और उसके बाद जितना भी अंक होगा उतना बार 0 डाल देना। तो 4 के बाद 5 अंक है तो 5 0 होगा 4 का स्थानीय मान। अब दूसरा वाला 4, एक 4 यहाँ भी है, इस 4 के स्थानीय मान क्या होगा, इस 4 का स्थानीय मान
4 लिख लेंगे और उसके बाद एक अंक है तो 1 0। मतलब है कि यहाँ 4 दहाई स्थान पे है तो 40, यहाँ 4 लाखवां स्थान पे है तो 4 पे 5 0। ठीक है, अब इन दोनों का योगफल भी बताना है और अंतर भी बताना है। चलो देखते हैं कि दोनों का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो योगफल, इस वाले 4 का स्थानीय मान क्या है, 4 पे 5 0, दूसरे वाले 4 का स्थानीय मान 4 पे 1 0। यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो 4 3 0 प्लस 40, मतलब है कि 40 लाख 40 हो जाएगा। ठीक है, 4 लाख 40 हो जाएगा। दोनों का होगा अंतर, अंतर बताना है। तो 4 लाख में से हम 40 घटाएंगे, तो दोनों को घटाने के बाद क्या आएगा, 0, 10 में 4 जाने पर 6 बचा, यहाँ 9 9 9 3, 39 लाख नहीं 3,99,960। ये हो जाएगा एक आंसर, ये हो जाएगा एक आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 4,40,000, दूसरा होगा 3,99,960। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा स्थानीय मान और अंकीय मान। ठीक है, क्वेश्चन 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये हो जाएगा, संख्या 134905 में 4 और 9 के संख्या 134905 13 लाख तो देख सकते हैं कि संख्या 13,49,005 में 4 और 9 का स्थानीय मान है ना। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ कि संख्या 1,34,905 में 4 और 9 के स्थानीय मान का गुणनफल निकालना है। ठीक है, चलो इसका गुणनफल क्या करते हैं, क्या होगा इसका गुणनफल। तो 1,34,905 में, ठीक है, इस संख्या में 4 का, तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 का स्थानीय मान, तो 4 लिख कर उसके बाद जितना भी अंक होगा वो क्या होगा, उतनी बार 0 डाल देंगे। यहाँ देखो 9 का स्थानीय मान लिखना है, तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा आपका, 9 लिखकर उसके बाद 2 अंक है तो 2 0, मतलब ये कह सकते हैं कि 9 सैकड़ा के स्थान पे इसलिए 900 आया, 4000 के स्थान पे तो इसलिए 4000 आया। और दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है तो ऑब्वियसली दोनों को गुना कर देंगे। तो 4 से 9 गुना करेंगे 36, उसके बाद 3 2 5 0, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है।